मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमात का अंबार अपोजिशन को इत्तेहाद की जानिब धकेल रहा है और मिसाल हती पॉलिसी वाले शहबाज शरीफ की भी लगता है चलने वाली नहीं। गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर जाली अकाउंट्स केस में पहली मरतबा एहतसाब अदालत के सामने पेश हुए और इस मौके पर किरण और नौरीन नामी दो मुल्ज़िम खवातीन ने गवाह बनने की दरख्वास्त कर दी। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने ओमनी ग्रुप के CEO अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर कर दिया। शायद यही वजूहात हैं जो जरदारी साहब को साथ ले जा रही हैं। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें इस्लामाबाद से। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते। हम रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल तक नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया, लेकिन नैब ने शुगर डीलर मोहम्मद मुश्ताक की गिरफ्तारी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त करार दिया है। इन हालात में मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। वो आज मियाँ नवाज शरीफ से मिल भी रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमजा शहबाज से सहाफ़ियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं। ये भी सुन लीजिए ज़रा। हमने इंतज़ार नहीं किया, हम मैदान में आ चुके हैं और पब्लिक का जो रिस्पांस है, कम से कम सक्खर के लोग तो ये बात न करें, उन्होंने जो हमारे पब्लिक के रिस्पांस का ख़ुद मुशाहिदा किया है, यही हालत पूरे मुल्क में रही है। अब हम इस वक्त तक 10 मिलियन मार्च कर चुके हैं, 11वें और 12वें की तरफ जा रहे हैं और जब पूरे मुल्क का राउंड हमारा मुकम्मल होगा तो फिर हम इस्लामाबाद का लॉकअप करेंगे। फिलहाल हुकूमत जरा भी परेशान नहीं, बल्कि मुखालफिन को इस्लामाबाद आने की दावत दे रही है। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। उसके अलावा आपने ट्रेन मार्च करनी है। मैं तो बार बार दावत दे बैठा हूँ, कंटेनर हमारा तैयार है डी चौक के लिए, उधर आ जाए, धरना भी दे दे बेशक। मौजूदा हालात में अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है। अगर कोई मुश्तरका एहतजाजी तहरीक चलती है तो हुकूमत को थोड़ी या ज़्यादा बहरहाल परेशानी तो होगी ही। अब अपोजिशन का प्लान क्या है, यही हम जान लेते हैं। लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। मुस्लिम लीग नून के सभी बड़े नैब और दीगर मुकदमात में फंसे हैं, खास तौर पर शरीफ खानदान, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ खामोश हैं, कोई मुस्तकबिल का प्लान नहीं दे रहे अभी तक। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या मजबूरी है? दूसरे लोगों ने भी तो दूसरे लोगों ने तो जेन्युइनली क्राइम किए हैं, हर तबका है फिक्र के लोगों ने, लेकिन उनको हमेशा नवाजा गया है। ये दुनिया में है, ये हज़ारों साल से हम देख रहे हैं। तो अगर वो मतलब के CPAC करने की सज़ा मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या उनकी पार्टी काट रही है, या मरियम ने काटी है 72 दिन जेल, इस मुल्क के अवाम के मसाइल को हल करने के नतीजे में, तो ये माजी में भी होता रहा है, आज भी अगर हो रहा है तो इसको हमने पहले भी बर्दाश्त किया बड़ी खंदा पेशानी के साथ, आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आइंदा भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अपने बुनियादी मौक़िफ़ से, वो मौक़िफ़ क्या है कि आइन और क़ानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत को पनपना चाहिए और इस मुल्क में जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए और सिविलियन की बालादस्ती होनी चाहिए। चलिए हटेंगे। अच्छा मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ मुकदमात हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत मुकदमात की ज़द में है। मौलाना साहब की बात करें तो वो इलेक्शन हारे हैं। ये सब जो वजूहात हैं ये ज़ात तक महदूद हैं इन सियासी लीडरान की या इनके रहनुमाओं की। तो क्या हुकूमत मुखालिफ मुहिम ऐसे एजेंडों पर चल सकती है? क्या अवामी इशूज़ को बुनियाद बनाना ज़्यादा मुनासिब नहीं है? सियासी पॉलिसी बेहतर होगी? हम मुकदमात की वजह से नहीं, हमारी सियासी जमातें बड़ी मैच्योर जमातें हैं, हम इस मुल्क के लोगों का एजेंडा लेके चल रहे हैं और हमारी कारकर्दगी इस बात का सबूत है।
अगर ये 2013 में आती है मौजूदा ये जो कठपुतली हुकूमत है, तो ये तो उसी वक्त गिर जाते हैं कि जी हम क्या करें, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, इस मुल्क में दहशत गर्दी है, हम क्या करें, कुछ भी। लेकिन हमने उन हालात में सब कुछ करके दिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने हमेशा फोकस अवाम के मसाइल को किया है। और आज भी अगर ये ठीक आ गए थे, कुछ भी था, हम इन्हें गिराना नहीं चाहते थे, ना अभी भी चाहते हैं, लेकिन अगर ये गवर्नेंस करते, अगर ये कम से कम पाकिस्तान के एजेंडे को आगे लेके चलते, गैर मुल्की एजेंडे को आगे न लेके चलते, तो हम कुछ अर्सा इंतज़ार कर लेते। लेकिन असल इशू ही अवाम का है कि अवाम जितनी तकलीफ़ में है, आज तक कभी इतनी तकलीफ़ में नहीं हुए। पाकिस्तान की मईशत जितनी दगरदूँ आज है, कभी भी नहीं हुई। जिस तेज़ी से कर्ज़े अब ये ले रहे हैं, कर्ज़ों पे बड़ी बातें करते थे माजी में कभी। जितनी करप्शन आजकल हो रही है वो सारी दुनिया के सामने है। जो BRT एक क्लासिकल मिसाल है इनकी पेशावर। शाहिदुल्लाह खान साहब, फाइनल सवाल आपसे ये है कि आपके वसी सियासी तजुर्बे और नज़र में कब तक ये हो जाएगा कि अपोजिशन इकट्ठी होकर हुकूमत बदलने की नीयत कर ले, और फिर इसके बाद आपके ख्याल में कब तक ये हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है? ईद के बाद अपोजिशन को भी खुल के कोई यानी कि लाएअमल तय करना पड़ेगा, और कोई ना कोई ऐसा यानी कि हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी जिस हिकमत अमली को इख्तियार करने के नतीजे में अवाम जो हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही हैं वो कम से कम रुक जाएं, और जो माजी में हुई हैं उसका अजाला हो। जैसे दवाइयों की कीमतें जिस तरह से बढ़ाई हैं इन्होंने, हर किस्म की महंगाई बढ़ चुकी है, रोज़े आ रहे हैं, लोड शेडिंग शुरू हो गई है, मतलब कि हर तरफ मतलब कि तबाही और बर्बादी का समय है। तो आवाम को तो बचाना है इससे, और बचाने के लिए हम देखेंगे थोड़ा अर्सा और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये रमज़ान ख़त्म होगा तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये फिर अपोजिशन को भी एक वाज़ेह लाएअमल इख्तियार करना पड़ेगा, और हुकूमत तो अपोजिशन कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन ही का काम कर रही है, और रमज़ान के बाद प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आवाम जो हैं वो ज़रा बाहर सड़कों पर हमें नजर आएंगे। लेट्स सी रमज़ान के बाद क्या होता है। और अहम मामला जो आपसे डिस्कस करना है, कराची में 3 मजदूर फैक्ट्री के गड्ढे में गिरकर जहाँ बहक हो गए हैं। पुलिस कहती है एक मजदूर कीचड़ के गड्ढे में गिरा था, बाकी 2 इसे बचाने के लिए गिरे और जिंदा न बच सके। ये बात भी सामने आई है कि फैक्ट्री में मुर्दा मछलियों से मुर्गियों की फीड तैयार की जाती थी। फैक्ट्री को सील करके पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान में मजदूरों के हकूक के हवाले से सूरत हाल बहुत बुरी है। पिछले साल भी कराची के इलाके लानी में एक फैक्ट्री की भट्टी में गैस के धमाके से 6 अफराद की जान चली गई थी। शुरू में इसे बॉयलर फटने का धमाका बताया जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि हादसा इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का नतीजा था। बात करेंगे पाकिस्तान की हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के जॉइंट डायरेक्टर हैं जुल्फ़िकार शाह। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जुल्फ़िकार शाह साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कराची की एक फैक्ट्री में जो ये सारा हुआ है हंगामा, हमने अभी सारी इसकी बात की है, तो मजदूरों के लिए काम की जगह पे कोई तहफ़्फ़ुज़ जिसकी कोई अब तक बायलॉज वगैरह हो जाने चाहिए थे, हमें नहीं लगता कि कुछ इस किस्म का हुआ है, तो हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। जो हमें इसकी वजह नज़र आती है उसमें सबसे ज़्यादा है कि देखिए पाकिस्तान में ह्यूज लेबर फोर्स है, आपका 6.5 करोड़ का लेबर फोर्स है। अगर हम सिंध की बात करें तो 1 करोड़ 47 लाख का जो है लेबर फोर्स है, लेकिन कौन देखता है कि काम की जगह पे जो काम के हालात हैं वो कैसे हैं। तो जो लेबर इंस्पेक्शन का सिस्टम होना चाहिए वो यहाँ बेहतर सिस्टम नहीं है। जब हमने इस क्लिफ्टन के वाक़े को भी देखा तो हमें पता चला कि पूरे सिंध के अंदर जो है सिर्फ 22 इन हेल्थ एंड सेफ्टी के, और उनमें कोई एक भी इंस्पेक्टर ऐसा नहीं है जिसका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग का हो, सिविल इंजीनियरिंग का हो, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स को देख ले। इसी तरह से ओवरऑल हम फैक्ट्रीज के इंस्पेक्शन को भी देखते हैं तो तमाम मिला के सिंध के अंदर कोई 80 के करीब इंस्पेक्टर हैं। तो कहाँ आप देखें कि आपके पास जो है 1 करोड़ 47 लाख का लेबर फोर्स हो और 80 के लोगों के करीब आपके पास इंस्पेक्टर हैं, तो पूरा ब्रेक डाउन है आपके यहाँ लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम का। और मेरे ख्याल में यही बड़ी वजह है कि आए दिन आपके यहाँ हादसा होते जाते हैं और आम गरीब मजदूर उसमें अपनी जान खो बैठते हैं और होता कुछ नहीं है, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती है, किसी का कोई एहतसाब नहीं होता है। आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उस मजदूर को जो है 5 लाख दे के जान छुड़वा जाए। शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार शाह साहब, बहुत ही ट्रैजिक सूरत हाल है, किसी की कोई बासपुरस नहीं होती और किसी को कोई नहीं पकड़ता। लेबरर्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड बुरा हाल है, मतलब कि सबसे कम मुआवजा इनको मिलता है और सबसे टफ इनकी जॉब होती है, और पाकिस्तान में तो हाल बहुत ही बुरा है। होपफुली कि चीज़ें बेहतर हों और जल्द बेहतर हों।
Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.